नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। बिहार में छठे चरण तक की वोटिंग लोकसभा की हो चुकी है और सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग जो है वो बाकी है। बता दें आपको तो सातवें चरण की वोटिंग 1 जून को होने वाले हैं, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि काराकाट में निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं भोजपुरी सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह। लेकिन क्या पवन सिंह बाकी जो भोजपुरी के सुपरस्टार है उनके रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएंगे, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 अब अंतिम चरण में पहुंच गया है और सातवें और आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान है। इन सीटों में काराकाट लोकसभा सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बिहार की ज्यादा सीटों पर आमने सामने की लड़ाई रही, लेकिन काराकाट में लड़ाई त्रिकोणीय है और ऐसा संभव हुआ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह एंट्री से, जो अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे हैं और धुआंधार खूब चुनाव का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह माले की टेंशन बढ़ गई है। लेकिन भोजपुरी फिल्मों के सभी हीरो के साथ एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड का है जो एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों की चिंता को थोड़ा कम कर सकता है। दरअसल सांसद बने सभी भोजपुरी एक्टर पहली बार में कभी एमपी नहीं बन पाए, चाहे वो मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ हो। हालांकि आज की तारीख में तीनों भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो और सांसद हैं, लेकिन जब इन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था तो हार का मुंह देखना पड़ा था। अब सवाल यह है कि क्या सुपरस्टार और पावर स्टार पवन सिंह के साथ इस मिथ को तोड़ेंगे या फिर ट्रैक रिकॉर्ड उनके भी नाम जुड़ेगा। हालांकि इसका पता 4 जून को ही चल पाएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन अगर बात भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ की करें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हार का सामना करना पड़ा। 83,000 वोटों के साथ वो तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि फिर आगामी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। मनोज तिवारी ने 2014 में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से भाजपा के टिकट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर आनंद कुमार को करीब 1.5 लाख वोटों से हराया था और संसद पहुंचे थे। इसके बाद 2019 के चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 3.5 लाख से ज्यादा के वोटों के अंतर से हराने में कामयाब रहे। वहीं अगर हम बात करें रवि किशन की, तो उन्होंने अपना पहला चुनाव 2014 में कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से लड़ा था और बेहद ही खराब प्रदर्शन के साथ 42,000 वोटों से छठे नंबर पर रहे थे। रवि किशन को पहली जीत गोरखपुर सीट से 2019 के चुनाव में मिली, जब उन्होंने सपा के रामभुआल निषाद को 3 लाख वोटों के अंतर से हराया था। कुछ ऐसा ही हाल भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी हुआ। निरहुआ ने पहली बार 2019 में आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। 2022 में जब अखिलेश ने कड़हल से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा से इस्तीफा दिया था, तो उपचुनाव में निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को काफी वोटों के अंतर से हराया था और पहली बार सांसदी का चुनाव जीता था। लेकिन पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अब बिहार की काराकाट लोकसभा सीट की बात है, जिस सीट में एक्टर पवन सिंह कूदे हैं। हालांकि बीजेपी के टिकट पर उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन आसनसोल से पवन सिंह को प्रत्याशी भी बनाया गया। पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए थे और वो काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पवन सिंह का भविष्य क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।